हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का राहुल सर एक नई शुरुआत के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज बहुत बेहतरीन टॉपिक आपको देने चल रहे हैं पंचायती राज से, और जो कि आपका 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है और चर्चा में है, और आपका 25 अप्रैल है और 24 अप्रैल की यानी कि जो कल की घटना है हम आपको प्रोवाइड करके बेहतरीन तरीके से दे रहे हैं, जो कि आपके सारे एग्जामों में आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आइए चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं पंचायती राज दिवस का। तो पंचायती राज दिवस चर्चा में क्यों है, इस पर हम चर्चा करने चले। ठीक है, तो देखिए जो पंचायती राज दिवस है ये चर्चा में क्यों है, इस पे हम बात करते हैं। तो हमारे जितने प्यारे स्टूडेंट हैं बिल्कुल तैयार हो जाइए। यूपी पीसीएस 2023 की जो आपके एग्जाम होने वाले हैं, यहाँ से प्रश्न आपके जरूर से जरूर बनेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं पंचायती राज से। पंचायती राज की बात करते हैं, चर्चा में क्यों है अभी ध्यान से देखिएगा। जो पंचायती राज दिवस है ये कब मनाया जाता है, तो भैया पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? प्रत्येक 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है, रीजन क्या है मनाने का, मैं आपको बता दूं। क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को क्या हुआ था, 73वां संविधान संशोधन पारित हुआ था। ठीक है, तो बिल्कुल याद रखिएगा, यानी कि 73वां संविधान संशोधन की बात करते हैं तो 24 अप्रैल 1993 को क्या हुआ था, एक संशोधन हुआ था। कौन सा? 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन। और इसीलिए इसी 73वां संविधान संशोधन जो आपका 1993 में जो आपका लागू हुआ है, ठीक है ना, और इसीलिए क्या मनाया जाता है आपका पंचायती राज दिवस। कौन सा दिवस मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस इसको बोलते हैं। और ये प्रत्येक 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, अब देखिए जो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, तो देखिए 2023 का थीम आपसे पूछ लेगा। 2023 की थीम क्या है, इसके साथ साथ हम आपको इसका इतिहास भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, इसकी जो थीम है भैया, थीम बिल्कुल याद रखिएगा, आजादी का अमृत महोत्सव समावेशी विकास। इसका थीम क्या है आपका? आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का अमृत महोत्सव। अमृत महोत्सव। और क्या है आपका? समावेशी विकास। क्या है भैया? समावेशी विकास। तो ये आपकी क्या है, थीम है। ठीक है, तो पंचायती राज दिवस 2023 की थीम क्या है? आजादी का अमृत महोत्सव समावेशी विकास, ये क्या है, इसकी थीम है। ठीक है, तो ये तो हो गई करंट की बात, जो आपका अभी हाल ही में यानी कि 24 अप्रैल 2023 को जो यानी कि अभी पंचायती राज दिवस मनाया गया है। रीजन क्या है मनाने का, मैंने आपको बता दिया है कि रीजन क्या है कि 24 अप्रैल 1993 को क्या हुआ था आपका, 73वां संविधान संशोधन आपका लागू हुआ था। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है आपकी? पंचायती राज संबंधित है। तो पंचायत आपका जो पंचायत से संबंधित आपका संविधान संशोधन है, ये 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत है। और ये आपका लागू हुआ था 1993 में, और उसने 1992 में तो आपका बना था, लेकिन 93 में क्या कर दिया गया, इसे लागू कर दिया गया 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, तो आपके माइंड में ये आएगा, सर ये बताइए कि जो लागू करने वाली बात है, ये इसमें समिति किसकी समिति की अनुशंसा पर जो है ये आपका 73वां संविधान संशोधन आपका लागू हुआ था। तो एक थी भैया थुंगन समिति, ये आप याद रखिएगा, थुंगन समिति की सिफारिश पर। किसकी सिफारिश पर भैया? थुंगन समिति की सिफारिश पर। थुंगन समिति की सिफारिश पर क्या लाया गया था? सिफारिश पर क्या लाया गया था आपका? 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, ये आपसे पूछ लेगा। तो 73वां संविधान संशोधन किसकी समिति की सिफारिश पर लाया गया था? थुंगन समिति की सिफारिश पर आपका 73वां संविधान संशोधन लाया गया था। और ये 24 अप्रैल 1993 को क्या हुआ, ये आपका 73वां संविधान संशोधन पारित हो गया। और इसीलिए प्रत्येक 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में आपका मनाया जाता है। आइए हम आपको बताते हैं इसकी इतिहास और महत्व के बारे में, और इसके जो क्वेश्चन बनते हैं उसको बेहतरीन तरीके से हम बताने का पूरा प्रयास करते हैं। आपको बताते हैं कि पंचायती राज की शुरुआत कब से हुई है, क्या क्या इसमें पॉइंट आपके बनते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर पंचायती राज की बात करते हैं तो पंचायती राज से कोरिलेट करके थोड़ा सा स्थानीय स्वशासन। देखिए पंचायती राज में क्या होता है कि स्थानीय जो लोग होते हैं वही आपके शासन करते हैं, जैसे प्रधान मुखिया ये सब होते नहीं है। तो यही आपके स्थानीय स्वशासन की बात करेंगे। तो जो स्थानीय स्वशासन है, यानी कि स्थानीय लोगों द्वारा किया गया शासन क्या कहलाता है आपका? स्थानीय स्वशासन कहलाता है। यानी किसके द्वारा? स्थानीय लोगों द्वारा किया गया शासन क्या कहलाता है आपका? स्थानीय स्वशासन कहलाता है। और स्थानीय स्वशासन की शुरुआत सबसे पहले प्राचीन काल में देखा जाए तो लॉर्ड रिपन के काल में, यानी कि लॉर्ड रिपन के काल में सबसे पहले आपका स्थानीय स्वशासन की शुरुआत वहीं से आपका देखा गया है। ठीक है, और अगर
इसी स्थानीय स्वशासन से रिलेट करके अगर बात किया जाए तो अभी पंचायती राज के गठन के लिए एक समिति का गठन किया गया था, एक सिफारिश किए थे जिनका नाम क्या था, बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, एक समिति थी जिनका नाम क्या था भैया, बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, तो जो बलवंत राय मेहता समिति है, बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पर, ठीक है ना, अनुशंसा पर, अनुशंसा पर क्या किया गया, अनुशंसा पर एक पंचायती राज का गठन किया गया। किसका गठन किया गया, आपका पंचायती राज का गठन किया गया। किसकी अनुशंसा पर, बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पर। 1956-57 में आपका आया था बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। अब देखिए बलवंत राय मेहता समिति ने क्या किया, एक पंचायती राज की बात की। पंचायती राज यानी कि त्रिस्तरीय पंचायती राज। त्रिस्तरीय मतलब समझते हैं, त्रिस्तरीय मतलब क्षेत्र स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर। ठीक है, तो क्षेत्र स्तर पर जो होता था, जैसे जो क्षेत्र स्तर पर होता था वो, और जो जिला स्तर पर होता था। ठीक है, और इसको थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ त्रिस्तरीय पंचायती राज के बारे में। ठीक है, तो जो बलवंत राय मेहता समिति आपसे पूछेगा तो आप क्या बताएंगे, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था किसके, यानी कि किसकी अनुशंसा पर आया था भैया, तो बिल्कुल याद रखिएगा बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पर त्रिस्तरीय पंचायती राज की बात आपका किया गया था। ठीक है, अब देखिए पंचायत से और क्या क्वेश्चन बनते हैं, तो ये पंचायत को लागू करने के लिए देखिए आपका पंचायत तो लागू हो गया। शुरुआत में जो पंचायती राज शुरुआत किया गया था, तो सबसे पहले जो पंचायत आपकी शुरुआत हुआ तो आपके राजस्थान के नागौर जिले में। ठीक है ना, जो राजस्थान के नागौर जिले की हम थोड़ा सा बात करने चल रहे हैं। सबसे पहले पंचायती राज पूछ लेगा कहाँ पर, किस राज्य में लगा था भारत के, तो पहला जो है राजस्थान के नागौर जिला। कौन सा जिला है भैया, राजस्थान के नागौर जिले में क्या किया गया, सबसे पहले आपका पंचायती राज आपका, यानी कि पंचायत आपका शुरू हुआ। ठीक है, पंचायती राज ये आप याद रखिएगा, आपसे पूछ लेगा। तो यानी कि पंचायती राज यानी कि शुरू होने वाला आपका पहला राज्य कौन सा है, आपका राजस्थान का नागौर जिला। 1959 के नियर अबाउट क्या हुआ था यहाँ पर, यानी कि शुरुआत आपकी हो गई थी। ठीक, यानी कि क्षेत्रीय लोगों द्वारा, स्थानीय लोगों द्वारा यहाँ पर शासन करने वाली जो कार्य है वो आपके स्टार्ट हो गए थे, शुरू हो गए थे। ठीक है, इसके बाद फिर आपका इससे और क्या रिलेटेड प्रश्न बनता है, जिससे अब आपसे पंचायती राज से और क्या प्रश्न पूछ सकता है। देखिएगा, एक अनुसूची है, 11वीं अनुसूची एक जोड़ी गई थी, तो बिल्कुल याद रखिएगा, एक जोड़ी गई थी पंचायती राज में 11वीं अनुसूची। और इस 11वीं अनुसूची में टोटल कितने विषय आपके दिए गए हैं, इस 11वीं अनुसूची में आपके टोटल 29 विषय दिए गए भैया। कितने विषय दिए गए हैं आपके, 29 विषय आपके दिए गए। अनुसूची भी याद कर लीजिएगा, अनुसूची आपसे पूछे देगा तो 11वीं अनुसूची, विषय कितने हैं आपके, 29 विषय आपके दिए गए हैं पंचायती राज में। ठीक है, और पंचायती राज की बात करेंगे, पंचायती राज से एक प्रश्न और याद रखिएगा, अगर इसी से रिलेटेड देखिए डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में पंचायती राज की बात आपका किया गया है। तो जो पंचायतों का गठन है, संविधान के किस आर्टिकल में इसका उल्लेख किया गया है, तो पंचायतों का गठन आपका आर्टिकल 40 में यह बात आपका किया गया है। ये भी आप याद रखिए, कौन सा आर्टिकल है आपका, आर्टिकल 40, अनुच्छेद 40 में किसकी बात किया गया, आपका पंचायतों का गठन की बात किया गया। किसकी बात, पंचायतों के गठन की बात आपका आर्टिकल 40 में किया गया है। ये भी आप क्या करेंगे, आप याद कर ले जाएंगे। ठीक है, तो अगर आर्टिकल की बात कर दे, आर्टिकल 243, तो कौन सा आर्टिकल है भैया, आर्टिकल 243 क से 6 तक है आपका पंचायती राज की बात। आर्टिकल 243 क से 6 तक है आपका, ठीक है, पंचायती राज की बात। तो ये आप जरूर से जरूर मेरे प्यारे भाई याद रखिएगा। पंचायती राज से जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने आपको बता दिया है कि पंचायती राज दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ था, और इसीलिए प्रत्येक 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसका थीम आप ये आज़ादी का अमृत महोत्सव, समावेशी विकास है इस बार का। और पंचायती राज की जो शुरुआत हुआ था बिल्कुल जानते हैं, बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पर 1956-57 में समिति आई थी, और इस पर त्रिस्तरीय पंचायती राज लागू किया गया, यानी कि शुरुआत आपकी हुई इसी बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पर है। ठीक है, उसके बाद जो आपका पहली बार आपका लागू हुआ पंचायत, ये आपका राजस्थान के नागौर जिले में लागू हुआ।
तो इसके बाद आपका और क्या प्रश्न बनते हैं, किस अनुसूची के तहत पंचायतों को संवैधानिक यानी कि ये पूछेगा इसमें जो है किस अनुसूची में पंचायतों को रखा गया है, तो 11वीं अनुसूची में पंचायतों को रखा गया है। कितने विषय आपके हैं, टोटल 29 विषय हैं, स्वच्छता सफाई जैसे टोटल लेके आपके 29 विषय हैं इसमें, ठीक है। और अगर डीपीएसपी की बात करेगा तो आर्टिकल 40 में आपका डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निषेध तत्वों में आपका पंचायतों के गठन की बात आपका किया गया है, ठीक है। तो इतने प्रश्न आपके बनते हैं, तो भैया पंचायती राज दिवस से प्रश्न इतने बनते हैं, आप इसको क्या करिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए त्रिस्तरीय पंचायती राज की मैं थोड़ा सा आपसे बात बता देता हूँ। त्रिस्तरीय पंचायती राज कौन कौन सा था, एक था भैया ग्राम स्तर था, एक ग्राम स्तर था, एक कौन था आपका क्षेत्र स्तर था, क्षेत्र स्तर, और एक कौन सा था आपका जिला स्तर, ठीक है, जिला स्तर। यही थे तीनों स्तर, यही इसी को कहते हैं त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। ग्राम स्तर पर आपके ग्राम प्रधान होते थे, बिल्कुल आपको पता है। इसके बाद क्षेत्र स्तर पर आपके ब्लॉक प्रमुख और जिला स्तर पर आपका जिला पंचायत, ठीक है। तो ये आपका त्रिस्तरीय व्यवस्था थी आपके पंचायत में, ठीक है। तो इसको आप क्या करेंगे भैया, याद कर लेंगे, और यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पुटअप आपका कर लेगा, पूछ लेगा, ठीक है। तो पंचायत से आपके इतने प्रश्न आपके दिए गए हैं, 29 विषय आपके दिए गए हैं। पंचायती राज दिवस क्यों मनाया जाता है उसकी पूरी इतिहास मैंने आपको बता दिया है, इसको आप जरूर से जरूर आप क्या करिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो इतने प्रश्न आपके बनते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर पंचायती राज से जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने आपको बता दिया, इसको रट डालिएगा। मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में चीज़ें जितने भी प्रश्न आपके बनते हैं मैंने उतने बता दिया। और हाँ, अगर पंचायती राज से और भी प्रश्न देखने हो तो मेरे इसमें देखिएगा, आपको वीडियो आपको शुरुआत में ही मैंने आपको पंचायती राज का एक वीडियो बनाया था। इसके पहले जो पंचायती राज है, पंचायती राज का टॉपिक है पॉलिटी का, वो भी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। लेकिन पंचायती राज दिवस मनाया क्यों जाता है, करंट में चर्चा में था, इसलिए मैंने आज आपको वीडियो प्रोवाइड कर दिया है कि पंचायती राज दिवस क्यों मनाया जाता है, रीजन क्या है मनाने का, कौन सी समिति आई थी, कब लागू किया गया था, कौन सा संशोधन था, इसके बारे में आपको पता होगा। इसी से रिलेटेड एक है आपका 74वां संविधान संशोधन, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ एक लाइन में कि 74वां संविधान संशोधन, इसमें नगर पालिका ऐड है, 12वीं अनुसूची है, ठीक है। कुल 18 विषय आपके दिए गए, ये भी कनेक्ट करके आप इतना याद रखेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही लगातार हम आपको वीडियो एक से बढ़कर एक वीडियो देते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करिए, लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, बाय।